हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है हमारी क्लास का डे 4 एंड कल की डे 3 में हमने सीखा था मिडल पफ को बनाना, एक फ्रंट वेरिएशन भी हमने सीखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो को भी जाकर के देखिए। एंड नाउ आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम हमारे 2 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि कल हमने ना ये पफ बनाया था, मिडल पफ। अब इसे हमने बैक कोमिंग करके बनाया था। तो अब ये जो बैक कोमिंग होती है, इसे रिमूव करने की एक टेक्निक होती है, ठीक है। आप ऐसे ही कोम लेकर के इस बैक कोमिंग को नहीं निकाल सकते, वरना आपका बहुत ज़्यादा हेयर भी डैमेज होगा एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, मैं बताती हूँ। उसके साथ साथ हम सीखेंगे आज लो पफ को बनाना, जो कि हम ब्राइडल में बनाते हैं वो, ओके। एंड उसमें एक कोई सिंपल सा बन एंड फ्रंट वेरिएशन मैं आपको आज बताऊंगी। देखिए, ये जो पफ हमने बनाया था, तो इसे निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। बट इस तरीके के पफ को बनाने के साथ साथ आपको आपके क्लाइंट्स को एंड आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि जो बैक कोमिंग करके हम ये हेयर स्टाइल बना रहे हैं, है ना, तो उसे हमें निकालना कैसे है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि बैक कोमिंग जब हम करते हैं ना, तो हमारा हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो उसे निकालने का एक टेक्निक होता है कि हमें उसे निकालना कैसे। तो यहाँ पर हमने ये कल हेयर स्टाइल सीखा था, है ना। एंड देखो, अभी यहाँ पर मैंने ये हेयर्स को तो निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर ये अच्छी बड़ी कोम लेकर के मैं ऐसे ही इसके हेयर्स को सॉल्व करने जाऊँ ना, तो देख रहे हो यहाँ पे हेयर्स बहुत फंस रहे हैं ना। अब ये तो डमी है, इसे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन रियल हेयर्स पे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ये हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है ना कि हमने जो भी बैक कोमिंग की है, तो उसे को हमें जहाँ से भी हमने पफ बनाया है ना, उन सारे ही हेयर्स को हमें इस तरीके से पहले लेना है, ठीक है। जहाँ से भी हमने पफ बनाया था वहाँ के हेयर्स, ओके। नाउ अभी हमें क्या करना है कि जो हमने बैक कोमिंग किया था, यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एकदम ये घोंसला टाइप का बन गया है ना। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उलझन हो गई है बालों में। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ना ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट्स के हेयर्स को लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमने लिया एंड देन आपको ऊपर की तरफ इस बैक कोमिंग को घुमाते जाना है, इस तरीके से। बहुत धीरे 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 हमें इसे एक एक थोड़े थोड़े हेयर्स को हमें सुलझाते हुए जाना है ना। वो भी आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये हो गया है एंड हेयर्स भी नहीं टूटे, है ना। मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से ये हो गया। देन हम फिर से नेक्स्ट पार्ट लेंगे एंड उसे भी हमें इस तरीके से, ये तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से, जिस तरीके से हमने ना, मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ कि जिस तरीके से हमने इस तरीके से बैक कोमिंग किया था, है ना। तो अब आपको क्या करना है, बस इन हेयर्स को ना इस तरीके से ऊपर ऊपर लेकर के जाना है, ओके। मतलब जिस डायरेक्शन में हमने बैक कोमिंग किया था, तो अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा करके हमें इस बैक कोमिंग को निकालना है, ठीक है। ओके, देख रहे हो आप कितने जल्दी ये हो भी गया, है ना। ना यहाँ के थोड़े से हेयर्स मैं लूँगी। तो ये टेक्निक पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख रहे हो कितने जल्दी जल्दी ये हो रहा है ना। तो इस तरीके से हमें करना होता है एंड बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको करना है कि बिल्कुल भी ऐसे ना सर में दर्द ना हो एंड प्रॉब्लम ना हो। बहुत इजीली हो रहा है एंड बिल्कुल भी हेयर डैमेज नहीं हो रहा है एंड कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें ना इसे सॉल्व करते करते ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हेयर टूटते हैं। ये जो तरीका है ये बहुत से लोगों को पता भी होगा एंड कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, ठीक है। आपके क्लाइंट्स को पता हो या ना हो, लेकिन आपका बताने का काम है कि आपको इस तरीके से बैक कोमिंग को निकालना है। यहाँ पर आप देख सकती हो कि मैंने पूरा बैक कोमिंग अच्छे से निकाल लिया है एंड बिल्कुल भी हेयर नहीं टूटा है, बिल्कुल भी हेयर डैमेज नहीं हुआ है, बहुत अच्छा। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक था लो पफ को बनाना, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि सेंटर से मैं यहाँ पर ईयर टू ईयर पहला सेक्शन निकालूंगी, जो कि मैं आपको डे 1 से बताते आ रही हूँ, ईयर टू ईयर सेक्शन, ओके। दूसरी साइड से हम निकालेंगे। वो भी ये जो हमारे एक्स्ट्रा की हेयर्स है सेक्शनिंग के, इन्हें हम ऐसे रख देंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे कि कल जिस तरीके से हमने ना बैक कोमिंग करके मिडल पफ बनाया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर आज पफ बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि आपको सी सेक्शन लेना है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से ना हेयर्स लेना है दोनों साइड से थोड़े थोड़े, ओके। तो इस तरीके से हमें हेयर्स को लेना है
सी सेक्शन में। एंड देन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बैक कोमिंग करेंगे। फिर से बैक कोमिंग कैसे करना है वो कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। सो यहाँ पर हम बैक कोमिंग करेंगे। सो यहाँ पर हमने हमारा जो लो बन है ये बना लिया है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से बनता है ये लो बन, ठीक है। अब ये जो फ्रंट के हेयर्स है इसे हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया है। एंड नाउ अभी हम हमारा पहले पीछे का काम करेंगे। तो पीछे करने के लिए हमें क्या करेंगे कि आज हम जो है ना वो बन बनाना सीखेंगे। तो बन बनाने के लिए पहले हमें हमारे पूरे हेयर्स को टाई करना पड़ेगा। अब ये जो बन बनाते हैं ना तो काफ़ी लोग रबर दो तरीके से लगाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल रबर तो आपको लगाना आता ही है, जैसे कि हम नॉर्मल हमारे चोटीज़ में लगाते हैं। आज मैं आपको डिफरेंट कुछ सिखाऊंगी कि आप कैसे रबर लगा सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस तरह के जो रबर्स आते हैं ना वो आपको लेना है। एंड जो बॉबी पिन्स होती है ये वाली जो झिगजैग वाली बॉबी पिन होती है जो मैंने आपको दिखाई थी, तो आपको क्या करना है, ये जो रबर है ना इसके एक साइड पे आपको ये डालनी है, ठीक है, इस तरीके से। एंड दूसरे साइड पे आपको इस तरीके से डालनी है, ठीक है, मतलब यानी कि समझ आए आपको, इस तरीके से आपको लगाना है इसे। एंड नाउ अभी हम क्या करेंगे कि जो हेयर्स हमने लिए थे इसको अच्छे से आपको टाइटली लेना है। कि ये जो साइड है हमारा एक पिन का जो एक साइड है ये हम यहाँ पर इस तरीके से फंसाएंगे। एंड इसको ऊपर से आपको इस तरीके से लेकर के यहाँ पर हमने ये फंसाया देना, यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से नीचे से लेकर के आऊंगी। एंड जितनी बार ये घूम रहा हो रबर उतनी बार आपको घुमाना है। एंड देन ये जो पिन हमारी जो दूसरी पिन है उसे आपको ऐसे सीधे आपके बालों में डाल देना है, ठीक है। अब ये करने का क्या रीज़न है, तो ये जो रबर्स होते हैं ना इसमें हमारे जो हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा गूंथ जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो जो हेयर्स है वो भी नहीं गूंथेंगे। एंड जो हमारी जो चोटी होती है ना ये एकदम टाइट हो जाती है, बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है। तो इस वजह से इस तरीके से लगाना है। अगर आपको नहीं समझा होगा ना तो मैं कल फिर से आपको बता दूंगी, ठीक है, कैसे हमने लगाया है। अगर आपको नहीं भी समझाओ तो कल हम फिर से देखेंगे, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो रबर में मैंने पिन्स फंसाई थी तो एक साइड की पिन्स को मैंने यहाँ पर डाल के ऊपर से उसे लेकर के फिर से ऊपर से लेके नीचे की साइड में मैंने उसे ऊपर की डायरेक्शन में फंसा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो बन है ये मैं इसके अंदर डालूंगी, ओके। यहाँ पर आपको ये जो यूपिन्स होती है ना इसकी हेल्प से आपका जो बन है इसे अच्छे से सेट करना है ताकि ये हिले डुले ना। कम 4 से 5 पिन्स आप लो इसे सेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं नीचे से लगाऊंगी पिन में यहाँ ऊपर इस तरीके। सॉरी ये पता नहीं मुझे वीडियो बंद हो गई थी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। हमने क्या किया ना कि ये जो हमारे हेयर्स थे उनमें हमने ना ऐसे सेक्शंस लिए, और मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हमने इस तरीके का सेक्शन लिया था एंड उस सेक्शन को हमने ना इस तरीके से ट्विस्ट किया है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। ऐसे मैंने 4 डिफरेंट बनाए थे, ठीक है। आप कम भी बना सकते हो, ज़्यादा भी बना सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपने कितना बनाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया ना कि ये जो 2 हमारे अलग सेक्शंस थे ना इनको मैं फिर से राउंड राउंड यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। तो यही मैंने इन हेयर्स में किया है, मुझे पता ही नहीं चला कब वीडियो बंद हो गई, ओके। नाउ अभी हम ये जो लेयर है ना ये हम लगाएंगे हमारे
सो दूसरा लेयर जो है वो हम इस साइड पे लगाएंगे। बहुत अच्छे से पिन यू पिन्स के साथ ना आपको अच्छे से इसे सेट करना है, ठीक है। आप सोचोगे कि 10-12 पिन्स में मैं जुड़ा को सेट कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत सारी पिन्स की नीड पड़ेगी, ठीक है। अच्छे से इसे बना लिया है ना, अभी देख सकते हो, ठीक है आप। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे फ्रंट के हेयर्स है, तो यहाँ पर हमने पीछे का बन बनाया एंड ये हमारा सिंपल बन हो गया, ठीक है। इससे भी एक सिंपल बन आता है, लेकिन ये एक मैंने थोड़ा सा सिंपल बन आपको बताया। नाउ अभी हम क्या करेंगे कि जो आगे के फ्रंट हमारे हेयर्स थे उनमें कुछ काम करेंगे। तो उसमें करने के लिए हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर मैं इसके 2 सेक्शंस करूँगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 सेक्शन बना करके हल्का सा बैक कोमिंग दूंगी फिर से। तो इस तरीके से मैंने फिंगर रखा एंड उसे मैं यहाँ पर इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए लेके आ रही हूँ। नाउ अभी हम पीछे इसे बॉबी पिन्स के साथ टक कर लेंगे। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर थोड़े से हेयर्स को छोड़ूंगी। यहाँ पर मैं थोड़े से हेयर्स को छोड़ रही हूँ। देन उसके बाद फिर से हम वही करेंगे, हल्का हल्का बैक कोमिंग मैंने किया एंड देन अगेन राउंड करते हुए हम यहाँ पर पीछे। ओके, तो यहाँ पर पीछे में ना मैंने इस तरीके से राउंड राउंड करके इसे टक किया है, ठीक है। अब ये जो हमारा दूसरा साइड था उस साइड पे भी हम उसी तरीके से करेंगे। बैक कोम करूँगी। ओके, बैक कोमिंग करने के बाद वही हमें 1 फिंगर को इस तरीके से पुट करके, ये जो हेयर स्टाइल है ना ये बेसिक हेयर स्टाइल है, ठीक है। बेसिक आप जैसे जैसे सीखोगे ना तो आपको बहुत इजी होगा आगे की वेरिएशंस करने में, ठीक है। ना वो भी ये जो हमारे हेयर्स थे इसे भी मैं यहाँ पर बैक कोम करूँगी। ओके, हल्का हल्का सा मैंने बैक कोम किया एंड देन आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता है ना तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से हैंड को रख के उसे हमें बस ट्विस्ट करना है। सो नाउ अभी देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ट्विस्ट ट्विस्ट करके लगाया, इधर से भी हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे ये जो हेयर्स बच गए हैं, है ना, अब इनके साथ क्या करेंगे हम, तो इनके साथ हम वही करेंगे कि इसे हम राउंड राउंड करेंगे, राउंड राउंड करेंगे। तो ये हमने किया एंड नाउ अभी हम क्या करेंगे कि ये जो ऐसे 2 साइड से हमने लिया है तो इसे हम इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम फ्लावर्स लगा सकते हैं, ठीक है। सो नाउ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ना हम ये जो पिन्स है ये दिख रही है अभी, है ना। तो ये पिन्स जब आप फ्लावर्स के साथ डेकोरेट कर दोगे ना तो नहीं दिखेगा। सो फाइनली हमारे यहाँ पर ये जो सिंपल सा बन है ये बन के रेडी हो गया है। एंड आज की हेयर स्टाइल में मैंने आपको जो लो पफ होता है जो कि हम ब्राइडल में बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया। ओके, सो आप देख सकते हो। एंड फ्रंट वेरिएशन में मैंने आपको ट्विस्टिंग बताई 2 पार्टीशंस करके एंड पीछे में मैंने आपको ट्विस्टिंग करके सिंपल बन बनाना सिखाया। ये बन हम कब बना सकते हैं, जब हमारे पास टाइम की बहुत कमी हो, तो उस टाइम पे आप ये सिंपल बन बना सकते हो। ओके, सो आज के हमारे जो दोनों टॉपिक थे वो आई थिंक मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। पहला हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि बैक कोमिंग को कैसे रिमूव करना है। उसके बाद हमने लो पफ बनाना सीखा एंड उसी लो पफ में मैंने आपको ये सिंपल सा फ्रंट वेरिएशन बताया एंड सिंपल सा बन बताया जो कि आप मतलब बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई छोटे मोटे फंक्शंस में जा रहे हो ना, तो ये जो बन मैंने आपको बताया है एंड जो ये फ्रंट वेरिएशन मैंने आपको बताई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, ठीक है। बहुत सारी मोस्टली जो ब्राइड्स होती है ना वो इस तरीके की ही फ्रंट वेरिएशन की डिमांड करती है। सो यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को
प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।